श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके ही अपने श्यामोस चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शिव पुराण के टोटके से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगी, जिसने मैं आप लोगों को शिव पुराण में बताए गए प्रभावशाली और चमत्कारिक टोटके तथा उन टोटकों को करने की पूरी विधि, शुभ दिन और शुभ समय के बारे में बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। तो दोस्तों, तंत्र मंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी मंत्र या टोटके को शुभ दिन, शुभ समय पर पूरे विधि विधान से उपयोग में लेने से व्यक्ति अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है शिव पुराण के टोटके के विषय में, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है, जिसमें माता पार्वती और भोलेनाथ के समस्त जीवन से संबंधित कई प्रकार के पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 12 संहिता छंदों के संग्रह से शिव पुराण को तैयार किया गया है, जिसकी रचना संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास और उनके शिष्य रोमा शरण द्वारा किया गया है। और इस शिव पुराण की पूजा वही लोग करते हैं जो शिव और माता पार्वती को पूजते हैं, यानी कि वह लोग मानते हैं कि माता पार्वती और शिव देव हैं। इसीलिए हमारे तंत्र मंत्र शास्त्र ने लोगों के मन में शिव पुराण को लेकर भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए शिव पुराण ग्रंथ से संबंधित कुछ ऐसे टोटके तैयार किए हैं, जिन्हें विधिवत तरीके से उपयोग में लेने से शिव भक्तों की समस्त समस्याएं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी शिव पुराण के टोटकों के माध्यम से अपने समस्त दुखों का निवारण करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको उन टोटकों से संबंधित विधिवत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको शिव पुराण टोटके की विधिवत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो दोस्तों, आइए हम लोग बिना देर किए जान लेते हैं शिव पुराण से संबंधित कुछ प्रभावशाली टोटकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिव पुराण क्या है। 18 प्रकार के प्रचलित पुराणों में शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है, जिसे महापुराण का दर्जा प्राप्त है। इस पुराण में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समस्त अवतारों तथा शिवलिंग उत्पत्ति, सृष्टि निर्माण, कष्ट निवारण जैसे रहस्यमयी बातों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण महाग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास तथा उनके शिष्य रोमा शरण ने किया है, जिसमें 24,000 श्लोक मिलते हैं, जो 7 संहिताओं में विभक्त हैं। शिव पुराण को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है, तो उस व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शिव पुराण के टोटकों के बारे में। शिव पुराण में कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ चमत्कारी उपाय या टोटके बताए गए हैं, जिन्हें करने से न सिर्फ धन की कमी की पूर्ति होती है, बल्कि जाने अनजाने में किए गए पाप से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर हम शिव पुराण में मनोकामना पूर्ति और हर प्रकार के कष्ट को दूर करने के टोटके की विधिवत जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ज से छुटकारा पाने का टोटका। जी हाँ दोस्तों, कई बार मनुष्य के जीवन में समय ऐसे हालातों पर लाकर के खड़ा कर देता है जहां उसे कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, और फिर समय रहते कर्ज ना देने की वजह से व्यक्ति मानसिक तनाव में आने लगता है और फिर उसे जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन शिव पुराण में एक ऐसा टोटका बताया गया है जिसे करने से व्यक्ति कर्ज मुक्त हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर उस टोटके को उपयोग में लेने की विधिवत जानकारी प्रदान करेंगे। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिव पुराण में जो टोटका बताया है, उसको करने की विधि क्या है। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि सोमवार के दिन जल में कुछ अक्षत मिलाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बहुत जल्दी शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाता है। इसी के साथ
माता पार्वती के सर पर लाल चुनरी डालने से बहुत ही जल्दी धन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं शुभ कार्य करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाले टोटके के बारे में। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो कार्य को शुरू करने से पहले कई सारी अड़चनें और मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसके चलते वह कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। इसलिए शिव पुराण में किसी भी कार्य को करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली टोटका बताया गया है, जिसे विधि पूर्वक उपयोग में लेने से हर प्रकार की अड़चनों को रास्ते से हटाया जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर उस टोटके को विधि पूर्वक विस्तार से आपको समझाएंगे। शुभ कार्य को करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए शिव पुराण टोटका करने की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, रोज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात गंगाजल में काले तिल मिलाकर के 1 लोटा गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक शुभ शक्तियों का वास होता है और फिर उस व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। वह जिस भी कार्य को करने का विचार बनाता है तो उस कार्य में वह बिना किसी अड़चन के सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग को ठीक करने के टोटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई बार मनुष्य के ऊपर राशि के ग्रह का बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई प्रकार की शारीरिक पीड़ा की चपेट में आ जाता है और फिर लाखों रुपए का इलाज कराने पर भी पीड़ा में आराम महसूस नहीं होता है, क्योंकि जब किसी ईश्वर की अशुभ छाया व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है तो उस पीड़ा में दवाई अपना असर नहीं दिखाती है। ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिव पुराण में एक बेहद खास टोटका बताया गया है, जिसे खुद शिव और माता पार्वती ने समाज कल्याण के लिए बनाया था, जिसे विधिवत तरीके से उपयोग में लेने से किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर उस टोटके को विधिवत तरीके से करने की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए शिव पुराण का टोटका हम आपको समझाने वाले हैं। आप भी इस टोटके को जरूर आजमाइएगा। तो शिव पुराण में ऐसा बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति जल में देसी घी का मिश्रण करके उस जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर सोमवार के दिन अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को हर शारीरिक पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा शिव पुराण में यह भी कहा गया है, अगर कोई भी जातक या जातिका शिवलिंग पर आँख के फूल, जी हाँ दोस्तों, आँख के फूल हर सोमवार को चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करने वाले हैं मनोकामना पूर्ति के लिए शिव पुराण के टोटके के बारे में। मनुष्य का जन्म लेने के पश्चात हर व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की इच्छाएं जागृत हो जाती है, जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य सतत प्रयास करता है, लेकिन सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इच्छाएं कभी भी खत्म न होने वाली मानी गई हैं। ऐसे में कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत रास्ता अपनाने लगते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पाप है और गुनाह माना गया है। इसीलिए शिव पुराण में इच्छाओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की सिद्धियों की सहायता से एक ऐसा टोटका तैयार किया गया है, जिसे उपयोग में लेने से भोलेनाथ के भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वह टोटका इस प्रकार से है, आप भी ध्यान से सुनिएगा उसकी विधि क्या है करने की। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है, अगर कोई भी जातक या जातिका सोमवार के दिन पशुपति नाथ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ 5 सोमवार तक लगातार करते हैं तो उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन सुबह और प्रदोष काल में किया जाता है, जिसमें भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत को सफल बनाया जाता है। अब बात करते हैं विवाह इच्छा पूर्ति के लिए शिव पुराण में एक टोटका बताया गया है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है, जिसमें कई प्रकार के रीति रिवाज करने होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन साथी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा रिश्ता ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में जिसकी वजह से वह लोग अपनी शादी को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं। ऐसे में शिव पुराण में एक बहुत ही खास टोटका बताया गया है, जिसे पूरी श्रद्धा के साथ करने से विवाह इच्छुक व्यक्ति की
इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। और वह टोटका कुछ इस प्रकार से बताया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं उस टोटके को किस प्रकार से करना है, उसकी विधि हम आपको बताते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस बालक या बालिका का विवाह होने में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है या फिर उसे योग्य वर वधु नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को सोमवार के दिन अपने इच्छा अनुसार वर पाने के लिए सोमवार के दिन सूर्य उदय के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी विधि विधान से पूजा करने के पश्चात उनकी प्रतिमा के सामने बेला का फूल या जूही के पुष्प चढ़ाने चाहिए। ऐसा कुछ सोमवार करने से बहुत ही जल्दी मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेला और जूही के फूल माता पार्वती और भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। अब बात करते हैं वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक टोटका बताया गया है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। शिव पुराण ग्रंथ में समस्त दुखों का निवारण करने की बहुत ही अद्भुत टोटके और उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक टोटका बताया गया है जिसको करने से वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करे तथा समाज में उनका मान सम्मान भी बना रहे। लेकिन आराम की जिंदगी जीने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार तमाम मेहनत करने के बाद भी सुख और शांति जीवन यापन करने का माहौल नहीं महसूस होता है। लेकिन शिव पुराण में एक ऐसा टोटका बताया गया है जिसे करने से व्यक्ति को अपनी मेहनत अनुसार शुभ फल मिलता है। तो वो टोटका कुछ इस प्रकार से है, हम आपको बताते हैं उस टोटके को करने की विधि। शिव पुराण ग्रंथ में बताया गया है हर सोमवार को भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने के पश्चात उनके मंदिर में सुबह और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले घी का दीपक जलाने से उस व्यक्ति को वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने गन्ने का रस चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगला टोटका है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, समाज में आगे बढ़ने तथा सभ्यता संस्कृति प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन कई बार बहुत से लोगों के पास ईश्वर की महिमा न होने के कारण उन्हें सही और गलत का अनुभव नहीं होता है, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कारिक टोटका बताया गया है, जिसे विधि पूर्वक करने से हर व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से वह व्यक्ति सद असत की पहचान करके अपने जीवन को सरल बना सकता है। तो वो टोटका कुछ इस प्रकार से है, तो उसकी विधि भी आप जान लीजिएगा। यह शिव गायत्री मंत्र है, जिसका उच्चारण पढ़ाई करने से पहले सच्चे दिल से 5 या फिर 9 बार करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप उस मंत्र को सुन लीजिएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुन लीजिएगा मंत्र को। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप पढ़ाई करने से पहले सच्चे दिल से 5 या 9 बार अवश्य ही जप करें। एक मंत्र और है जिसको जप करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा होती है। तो जान लीजिए आप उस मंत्र को भी। वो मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओम पार्वती पतये नमः ये मंत्र है, जिसको जप करने से माँ पार्वती की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं कि शिव पुराण कैसे पढ़ना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के मन को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना चाहिए और उस दिन मांस मछली शराब इन सब चीजों का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात साफ स्थान पर बैठकर शिव पुराण का पाठ का संकल्प लेकर के शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। अब बताते हैं आपको कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है। शिव पुराण पढ़ने से व्यक्ति के समस्त कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा व्यक्ति के अंदर उचित अनुचित कार्य करने का ज्ञान आता है। पशु प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को क्या अर्पित करना चाहिए, तो दोस्तों बताते हैं आपको। पशु प्राप्ति के लिए दही से भोलेनाथ का अभिषेक करना शुभ और फलदायक माना जाता है। तो दोस्तों
जैसा कि हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शिव पुराण के टोटके से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है, उसी प्रकार से आप भी हमारा साथ दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमने आप लोगों को शिव पुराण में बताए गए अलग अलग प्रकार के टोटके तथा उनको उपयोग में लेने की पूरी विधि बताई है। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय की हाजिरी जरूर लगाइएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुना होगा तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। ऐसे में अगर आप भी शिव पुराण में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो में बताए गए टोटकों को अपना करके आप भी अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी और हमारी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।